देन अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पहलू पे, और वो है कि केसेस हो क्यों रहे हैं। तो केसेस होने के काफी सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, और इनमें से काफी बड़ा मेन फैक्टर है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन इस टाइम पर इंडिया में काफी ज्यादा तेजी से अपने पांव पसार रहा है। वेस्टर्नाइजेशन से बेशक मेल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट मेल से ज्यादा फीमेल से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। जी हाँ, सेक्स की चाहत, शो ऑफ करना एंड पैसे को उड़ाना, ये सब फीमेल्स में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एंड पैसे कमाने के लिए ही वो एक काफी ज्यादा अच्छा तरीका ढूंढती हैं। अब वो खुद पैसे कमाएंगी, काफी टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, इससे अच्छा शादी कर लो, पैसे लो अपने पति से। लाइक इन्होंने पति को पति ने एटीएम समझ रखा है, इसलिए काफी सारी रील्स भी आती हैं कि मेरा पति या फिर मेरा बॉयफ्रेंड मेरा एटीएम है। सीधी सी बात है, और ये समझती हैं, इसलिए ये आराम से पति को सिर्फ और सिर्फ एटीएम के लिए ही यूज करती हैं, और इनका पति से कोई भी मतलब नहीं है। और उसके बाद भी अगर पति इन्हें रोकता है बाहर दूसरे लड़कों के साथ में जाने से, छोटे कपड़े पहनने से, इसलिए वो डाइवोर्स ले लेती हैं। तो ये काफी बड़ा फैक्टर है डाइवोर्स के लिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों को थ्रिल चाहिए अपनी लाइफ में, इंजॉयमेंट चाहिए। लाइक इन्हें इंजॉय नॉर्मली वाला नहीं करना, इन्हें वो करना है जो कोई नहीं करता, या फिर वो करना है जो कि सब करते हैं लेकिन गलत में। वॉकअप कल्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं कि सेक्स करना इनके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल है, किसी भी दूसरे बंदे के साथ में सेक्स कर सकते हैं इजीली। और कपड़े तो इनके इतने छोटे हो गए हैं कि देखने तक में शर्म आए। लाइक जो कपड़े तुम अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बड़े बूढ़ों के सामने नहीं पहन सकते, मैं उन्हें कपड़े नहीं मानता। लाइक लड़कों की अगर पब्लिक प्लेस में एक जिप भी खुली हुई रह जाए तो वो शर्मा जाते हैं, लेकिन लड़कियां, उन्होंने तो भाई पूरे कपड़े ही उतार दिए और फिर कहती हैं हाँ हम इक्वलिटी चाहते हैं, हमें इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी कभी भी कपड़े छोटे करने से नहीं आती है, कभी भी सिगरेट या शराब पीने से नहीं आती है, वो आती है तुम्हारे एफर्ट से, तुम्हारे कामों से। लेकिन समझाए कौन? समझाने वाले फेमिनिस्ट में से आधे से आया तो सूडो फेमिनिस्ट हैं, जिनको कुछ भी नहीं दिखता। लाइक अतुल सुभाष वाला केस एंड ये सौरभ वाला केस, इसमें वो फीमेल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई फीमेल्स के लिए होना चाहिए, मैं मान रहा हूँ फीमेल्स के राइट्स होने चाहिए, फेमिनिज्म होना चाहिए, लेकिन सूडो फेमिनिस्ट नहीं होना चाहिए। सही चीज सही है और गलत चीज गलत है, और जहां पे मेल्स गलत है वहां पे हम मेल्स भी मेल्स को गलत ठहराते हैं। एग्जाम्पल कोई सा भी केस हो जहां पर फीमेल्स की बात आई है, हमेशा मेल्स ने फीमेल्स का साथ दिया है, और सबसे आगे मेल्स ही खड़े हुए दिखाई दिए हैं। इवन जब बेंगल रेप केस हुआ था उसमें 90% से ज्यादा सिर्फ लड़के थे जिन्होंने कैंडल मार्च निकाली थी, और जिस टाइम पे अतुल सुभाष वाला केस हुआ उस टाइम पे लड़कियों ने क्या कह दी, नहीं हमें नहीं पता, सीधे हाथ खड़े कर दिए। अब बताओ यार, इक्वलिटी तुम चाह रही हो तो कहां से आएगी? तुम्हें भी तो मेंस के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना। लेकिन लेंगे क्यों? क्योंकि सूडो फेमिनिस्ट के कंट्रोल्स में है ये सब। और सूडो फेमिनिस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन चाहती है इंडिया में, और वेस्टर्नाइजेशन अगर इंडिया में आ गया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लाइक इंडियन कल्चर को जो वेस्टर्नाइजेशन वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है। बेशक मैं मान रहा हूँ कि इंडिया में काफी सारी लड़कियां जो इंडियन ड्रेसेस को पहनती हैं, हाँ मैं ये भी नहीं कह रहा कि पर्दे के अंदर रहो, लेकिन भाई इंडियन ड्रेसेस भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी फीमेल्स हैं जो इंडियन ड्रेसेस को क्रिटिसाइज करती है और सिर्फ वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हैं। देखो मेरे को वेस्टर्न कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक कि आपके पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस। अब इन दोनों कपड़े में सिंपली आप ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये कपड़े पहने जा रहे हैं या पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो बात सच है कि वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस होने के लिए आपको चाहिए शो ऑफ के लिए चाहिए पैसे, और पैसे आएंगे पति के अकाउंट से, पति के एटीएम से। अब किसी भी सिविलाइजेशन को एंड करने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों को ही खत्म कर दो। अब किसी भी सिविलाइजेशन को एंड करने के लिए दोनों को खत्म होना पड़ता है, मेल्स एंड फीमेल्स को। मेल्स को इजिली फीमेल्स खत्म कर देंगे एंड फीमेल्स को उनका ईगो। जस्ट लाइक हम छोटे कपड़े पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं, फीमेल्स को उनका ईगो खत्म कर रहा है एंड मेल्स को फीमेल्स। समझ गए होंगे आप? यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो मोड की बात कर रहा हूँ। इंडिया में काफी सारे इनकॉग्निटो मोड्स के यूजर हैं लड़के, और लड़कियां उनकी प्रोवाइडर। देखो मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ इंडिया में ये सब चीज है, भले ही हमें तुम्हें पता नहीं है, लेकिन लड़कियां छुप करके सारे काम कर रही हैं। नॉर्मल लाइफ में जो शरीफ लड़कियां वो टेलीग्राम पर क्या काम करती हैं सभी को पता है, और जो बाहर पढ़ने जा रही हैं लड़कियां वो भी क्या काम करती हैं, कॉलेज में क्या काम होते हैं सभी को पता है। और जैसे कि सूर्य सागर जैन महाराज ने कहा है कि कभी भी हवस में डूबे हुए लोग अच्छी जनरेशन पैदा नहीं कर सकते, और ये बात सच है कि हमारी जो जनरेशन है वो दिन पे दिन वीक होती आ रही है। और मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एग्जांपल ले सकते हैं यूरोप का। यूरोप में आज कोई भी शादी करना नहीं चाहते, सभी के सभी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर तुम शादी करते हो तो सिंपल सी बात है, लड़की नहीं मानेंगी, लड़की फिर भी दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहेगी, सेक्स करेगी, और अगर वो ज्यादा पसंद आ गया तो चाहे तुम्हारे साथ में शादी हुई हो या फिर लिविंग रिलेशनशिप हो, तुम्हारा रिलेशनशिप टूटेगा। और तुम्हारी शादी हुई है तो सीधी सी बात है तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे उसको, और
काम खत्म। इससे अच्छा लिविंग रिलेशनशिप में रहो, आराम से खुश रहो इस प्लेयर की तरह। हाँ, मैं जानता हूँ उसका नाम काफी ज्यादा फेमस है, रोनाल्डो, लेकिन भाई इसने शादी नहीं की है, इसके बच्चे हैं और आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसीलिए यूरोप में शादी नहीं करते, क्योंकि भाई डाइवोर्स के बाद में पैसे कौन दे। इससे अच्छा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से बच्चे, पूरी जिंदगी बिताओ सुकून से, बिना किसी डाइवोर्स के डर के, बिना एलिमनी के डर के, बिना फेक रेप केस वगैरह कुछ नहीं भाई, डाउरी केस वगैरह कुछ नहीं, आराम से जिंदगी जियो। यार एक और फैक्टर है वो है लॉयल्टी का। हाँ, लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं, इसलिए लड़कियां उनका आराम से काटती हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिज के रिलेशनशिप में हो। लड़कों का हमेशा से कटता रहा है। किसी ने बहुत खूब कहा था कि अति बहुत बुरी होती है। सच बात है भाई, अति बुरी होती है। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे आजकल की फीमेल्स को प्यार भी हजम नहीं होता। सबकी नहीं कर रहा हूँ, कुछ को हजम हो जाता है। तो इसके लिए इतना ही सजेशन है कि भाई लॉयल बेशक रहो, लेकिन अपनी पत्नी पर, अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा मत रखो, उस पर नजर रखो, उससे उसके गेम में हराओ, उसके लिए कभी भी इमोशन ना दिखाओ और आराम से इमोशन लेस बन के रहो। अपने इमोशंस का वाइजली यूज करिए और उसको उसके इमोशंस में फंसाइए। लाइक उसको कभी ये पता नहीं चलने दीजिए कि तुम क्या सोच रहे हो, और वो छोड़ के जा रही है भाई, कभी गिड़गिड़ाओ मत, जाने दो, क्योंकि भाई एक जाएगी हजार आएंगी। अगर उसके लिए लड़के कम नहीं है तो दुनिया में लड़कियां कम नहीं है। तुम्हें भी दूसरी मिल जाएगी, बस अपने आप को बेटर बनाने पे ध्यान दो। क्योंकि किसी ने कहा था कि तुम बस अपना गार्डन बनाओ, तितलियां खुद तुम्हारे पास में आएंगी। और यहाँ पे गार्डन का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। और एक और बात बोल रहा हूँ कि जो भी प्ले बॉय हैं या फिर जो भी लड़का लड़की दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भगवान हर जगह है और जो भी आप कर रहे हैं आपके कर्मों का आपको रिवर्स जरूर मिलेगा। जो आप कहते हैं ना कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा वाला ऐसा क्यों है, मेरे साथ में इतना गलत क्यों हुआ, भाई तुमने किसी का दिल तोड़ा, उसकी बद्दुआ लगेगी। किसी ने सच्ची कहा था कि ये तो अच्छा है उस माँ के लाडले ने अपनी माँ को नहीं बताया तुम्हारे बारे में, वरना तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाता, क्योंकि माँ की दुआ अर्श तक जाती है। तो ये बात सच है, कर्मा हमेशा रिटर्न करता है। जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए। किसी के दिल के साथ में ना ही खेला जाए तो अच्छा है, फिर आप रोएंगे कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कर्मा रिटर्न बैक। तुमने किसी का दिल तोड़ा है, तुम्हारा भी टूटेगा। तुमने किसी को रिलेशनशिप में धोखा दिया है, तुम्हें ही मिलेगा, चाहे तो फिर मैरिज में मिले। सो डोंट थिंक कि कुछ भी नहीं होगा, भगवान है, वो हर चीज का हिसाब करेगा। तुम्हारी लाइफ आज अच्छी जा रही है क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म है, वो जल्दी बुरे कर्म भी खुलेंगे अगर ऐसे ही बुरे कर्म करते रहे तो। लॉयल्टी पे ही आया हूँ तो एक और चीज बोलूंगा कि हाँ, जो भी धोखा दे गया आप लॉयल थे, अच्छी बात है, आप अगले के लिए भी लॉयल बनिए एंड हाँ मूव ऑन करिए। एक में फंसे रहने से कुछ नहीं हो रहा, ना तो वो लौट के आ रही, ना उस तक तुम्हारी बात पहुंची कि तुम कितना रो रहे हो, और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता, क्योंकि अगर उसे फर्क पड़ता तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। छोड़ो भाई, लड़का हो लड़की हो, मैं दोनों से बोलूंगा जस्ट मूव ऑन करो। एंड जो भी लोग लॉयल थे, ब्रेकअप हो गया, उनसे बस मैं यही बात बोलूंगा, भाई मूव ऑन करो, छोड़ के गई जान दो, एक जाएगी और आएंगी और तुम्हें भी और मिल जाएगी। टेंशन ना लो भाई, बस पेशेंस रखो और अंधा के किसी से प्यार ना करो कि हाँ अब मेरे को ये मिल गई अब मैं इसी से प्यार करूंगा। भाई पेशेंस रखो, तब उसको प्रपोज करो, और उसके चेहरे से नहीं, उसके अंदर की क्वालिटीज देख करके तब प्यार करो। क्योंकि चेहरे खूबसूरत बदलते देखे हैं मैंने, लोग बदलते देखे हैं। अगर तुम खूबसूरत चेहरे देखोगे, तुम अगर खूबसूरत चेहरा देखोगे तो वो भी दूसरा कोई खूबसूरत चेहरा देख लेगी, अगर तुम्हारा चेहरा बदसूरत हो गया तो। सो दोनों के लिए बोलूंगा, लड़का लड़की भाई मूव ऑन करो, उसके जाने से जिंदगी थम नहीं जाएगी, और ना तो उस तक तुम्हारी बातें पहुंच रही, ना उसको तुम्हारी से कोई मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। एंड इन सब चीजों की एक और वजह है कि लड़कियां इतने धोखे दे रही हैं, इतने ज्यादा ये सब काम कर रहे हैं कि उनके पास में ऑप्शन बढ़ चुके हैं। जी हाँ, अगर आप 1990s की 2000 की फीमेल्स को देखेंगे तो उनके पास में ऑप्शन कम थे, वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं एंड अपने आस पड़ोस में रहती हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन उनके सामने हजारों लाखों लोग हैं, उनमें से कुछ 100 लोग अप्रोच कर देते हैं, एक आध उन्हें पसंद आ जाता है और फंसा भी लेता है। लेकिन हाँ, एक बात बोलूंगा कि आजकल की फीमेल्स के अंदर विल पावर सच में कमजोर है, इसलिए वो आराम से फंस रही हैं। लाइक अगर लड़कियों के पास में नॉलेज होगी अच्छा बुरा जज करने की तो वो अच्छा ही जज करेंगी, बुरा नहीं। अगर उन्हें नॉलेज होगी तो वो पहचान लेंगे कि ये 4 दिन की चांदनी है, अंधेरी रात तो मेरे पास ही है। मतलब समझ गए ना, मेरा वाला अच्छा है या बुरा है, वो मेरा है, परमानेंट है। और जो अभी चांदनी चमक रही है ना, वो 4 ही दिन की है, गायब हो जानी है। सो मैं इतना ही बोलूंगा, तुम्हारा वाला अच्छा है या बुरा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाइए। क्योंकि कोई भी इंसान शकल से अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन अंदर से हर कोई अच्छा होता है, बस उस अच्छे को ढूंढिए।